एवरीबॉडी, गुड इवनिंग, जोहार झारखंड, जय झारखंड। जैसे आप लोगों को मैं बताया था कि 20 तारीख से आप लोग का ऑनलाइन क्लासेस चलेगा यूट्यूब में, ठीक है। लेकिन कुछ लेट हो गया, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, टेक्निकल इशू था, और कुछ अभी जानते हैं सबसे बड़ा फेस्टिवल जो शादी है उसी में इधर उधर जाना पड़ा, जिसके कारण थोड़ा सा लेट हो गया। आज से आप लोग का 22 तारीख है, 22 अप्रैल 2025 से आप लोग का रेगुलर यूट्यूब क्लासेस चलेगा, ठीक है। इसमें से आपको जनरली हम बताए थे कि झारखंड का क्वेश्चन का आपको डिटेल्स बताया जाएगा, सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से बताया जाएगा झारखंड का। अभी हम आपके सामने कुछ बेसिक क्वेश्चन लाए हैं झारखंड का, बेसिक एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। इसके बाद हम धीरे धीरे क्या करेंगे, आपका क्वेश्चन का जो लेवल है वो हाई करेंगे। अभी जो नॉर्मल क्वेश्चन है तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारा एग्जाम में ऐसा भी होता है बच्चों कि क्या होता है कि नॉर्मल क्वेश्चन में ही क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन में ही बहुत सारे बच्चे लोग होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो टफ रहते हैं उसको याद करके जाते हैं बढ़िया से, और लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन में क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, वहाँ पे गलत टिक करके आ जाते हैं। तो ये चीज़ है कि आपको नॉर्मल क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है और रटना नहीं है, एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, उसका कुछ आप फॉर्मूला सेट कर लीजिए ऐसा, ताकि आपको सब चीज कंटेंट जो है आपके दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो दो चीज कीजिएगा, एक लाइक कीजिएगा और दूसरा सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो एट फर्स्ट सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं झारखंड का, जो झारखंड का शुरुआती क्वेश्चन है, एकदम बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला है कि झारखंड राज्य का गठन कब किया गया था। झारखंड राज्य का गठन कब किया गया था, ये नॉर्मली सभी जानते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं, ठीक है। तो जो नहीं जानते याद रखिए कि 15 नवंबर 2000 को किया गया था, 15 नवंबर 2000। एक बात और बच्चों, अभी कुछ बुक्स का हम क्वेश्चन ला रहे हैं, इसके बाद धीरे धीरे टेक्निकल में ठीक होगा, उसके बाद हम आप लोगों को पीडीएफ एक एक क्वेश्चन का सेट लाएंगे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन का पेज में रहेगा। अभी बुक का ही कुछ क्वेश्चन लाए हैं और इस फॉर्मेट से आप लोग को स्टडी करना है। मेन है स्टडी करना, पढ़ना। क्या चीज से पढ़ना नहीं पढ़ना वो अलग बात है, लेकिन मेन चीज क्या है, पढ़ना और एग्जाम निकालना। अगर एग्जाम निकल गया तो बेस्ट है, आप दुनिया भर का बुक पढ़ लीजिए, कुछ भी पढ़ लीजिए, अगर एग्जाम नहीं निकल रहा है तो बेकार है। आप कुछ भी पढ़ लीजिए और एग्जाम निकल गया वो बेटर हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है आपका स्टडी कैसे कर रहे हैं आप, ठीक है, तरीका क्या है। सही तरीका में जा रहे हैं, सही क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं, अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या था, झारखंड राज्य का गठन कब किया गया था, 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000 ये झारखंड का। 2000 में एक बात और ध्यान रखिएगा कि 2000 में 3 जो है स्टेट क्या हो गया था, निर्माण किया गया था, स्टेट बना गया था, 3 स्टेट को बनाया गया था। एक छत्तीसगढ़ भी था और एक आपका उत्तराखंड था। जो छत्तीसगढ़ हम लोग का जो एमपी से अलग हुआ था, और उत्तराखंड जो है हम लोग का जो आपका इससे अलग हुआ था, हिमाचल से अलग हुआ था, ठीक है। तो वो याद रखिएगा कि 3 स्टेट। और झारखंड जो हम लोग का हुआ था 15 नवंबर 2000, वो बिहार से अलग हुआ था 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती है। किसका है, बिरसा मुंडा जयंती है, जिसके कारण हम लोग 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ था। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की गठन की दृष्टि से भारत के राज्यों में झारखंड का स्थान कब कितना था। मतलब जब झारखंड अलग हुआ था, जब झारखंड अलग हुआ उस समय झारखंड कितने नंबर का स्टेट बना था, कितने नंबर पे स्टेट बन गया था। तो उस समय झारखंड 28वां राज्य बना था। कितना बना था, 28वां राज्य बना था, 28वां राज्य बना था। कितना नंबर था, 28वां राज्य बना था, 28वां राज्य उस समय झारखंड बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ है। तो झारखंड राज्य की राजधानी जानते हैं नॉर्मली कहाँ पे है, तो आप सभी कोई बच्चे जानते होंगे कहाँ है, रांची है। रांची है जो काफी डेवलप सिटी है और डेवलप कर रहा है अभी, ठीक है। झारखंड राज्य की राजधानी रांची है। दूसरा क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की उप राजधानी कहाँ है। तो उप राजधानी जनरली हम लोग जानते हैं बच्चों दुमका, ठीक है। इसके नंबर पे हजारीबाग भी किया गया था, लेकिन हजारीबाग को फिर उप राजधानी नहीं बनाया गया, डायरेक्टली बनाया गया दुमका को, दुमका, ठीक है। अभी उप राजधानी में 3 और नंबर पे है, वो हम लोग पढ़ेंगे आगे क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से अगर उप राजधानी 3 और बनता है तो दुमका लगा के उप राजधानी झारखंड की 4 उप राजधानियां हो जाएगी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन वही है,
झारखंड सरकार द्वारा राज्य में 3 नई उपराजधानियों का प्रस्ताव है, इनमें से कौन सा एक शहर इसमें शामिल नहीं है। देखिए शहर पूछ दिया कि कौन सा शहर यानी सिटी है जो डिस्ट्रिक्ट है जिसमें इसमें शामिल नहीं है। तो देखिए सबसे पहला कौन, चाईबासा, ठीक है, मेदिनीनगर, गिरिडीह, कोडरमा। तो कोडरमा नहीं आता है बच्चों, चाईबासा है, मेदिनीनगर, गिरिडीह है, कोडरमा नहीं आता है। कोडरमा क्या है, इसकी उपराजधानी में शामिल नहीं है कोडरमा। नेक्स्ट है झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार। झारखंड राज्य और कोडरमा को एक बार और ध्यान रखिएगा, कोडरमा को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, यहाँ क्या पाया जाता है, अब्रक, ठीक है, अब्रक की राजधानी कहा जाता है, अब्रक की राजधानी, यहाँ पे अब्रक की राजधानी कोडरमा को कहा जाता है, क्योंकि कोडरमा में सबसे ज्यादा अब्रक पाया जाता है, रूबी अब्रक, या ये आपका कोडरमा में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य की अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार पता है आप बच्चों कि हर जो आपका भारत है जैसे वो भी अक्षांशीय विस्तार पे है, सेम टू सेम क्या है, झारखंड भी क्या है, अक्षांशीय विस्तार में आपका है, विस्तार में है। जैसे इसका अक्षांशीय विस्तार कितना हो गया बच्चों, तो आप जनरली याद रखिएगा, इसको दिमाग में सेट कर लीजिए। क्या सेट कर लीजिए, 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड, 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड, ठीक है, 21 58 10, ठीक है, 21 58 10, ठीक है, 25 19 15, 25 19 15, 25 19 15, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन 6 का है, ये दिमाग में सेट कर लीजिए, क्योंकि अगर इसको सेट कर लेते जनरली ये क्वेश्चन पूछता है 21 58 10, 21 19 15। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका झारखंड राज्य की देशांतरीय। देखिए अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार में ही आपका 2 क्वेश्चन इसमें नॉर्मली हर एग्जाम में ये वीवीआई क्वेश्चन जिसको कह सकते हैं कि वीवीआई क्वेश्चन है और जनरली ये पूछता है, ठीक है, जनरली ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, अक्षांशीय विस्तार और आपका देशांतरीय विस्तार। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि देशांतरीय विस्तार, तो ये जनरली याद रखिएगा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेके 87 डिग्री 57 मिनट, ठीक है, ये पूर्वी देशांतर है। जो झारखंड का क्षेत्रफल है इंडिया में, ठीक है, झारखंड का क्षेत्रफल उसका पूर्वीय देशांतर बता रहा है कि 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेके 87 57 डिग्री के अंदर आपका क्या आता है, झारखंड आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य की उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार, यानी उत्तर यानी नॉर्थ से साउथ, यानी कहिए तो झारखंड का जो पार्ट्स है, ठीक है, झारखंड का जो अप्रॉक्स ऐसा ही है झारखंड, ठीक है, यहां पे आपका, ठीक है, ये नॉर्थ है, जो ये नॉर्थ पॉइंट है, ये साउथ पॉइंट है, ठीक है, तो अप्रॉक्स लगभग ऐसा ही झारखंड है। अभी ठीक से देखिएगा गौर करके, ठीक है, तो नॉर्थ पॉइंट हो गया और साउथ पॉइंट, यानी नॉर्थ और साउथ का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो डिस्टेंस कितना है ये पूछ रहा है। उत्तर और दक्षिणीय विस्तार, उत्तर और दक्षिण, तो उत्तर और दक्षिण में झारखंड में जो जनरली है वो 380 किलोमीटर है, ठीक है, इसका कुल लंबाई जो है टोटल लेंथ है झारखंड का नॉर्थ टू साउथ वो 380 किलोमीटर लंबाई है नॉर्थ से साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी तरह से होगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य की पूर्व से पश्चिम की ओर जो विस्तार है उसको बताना है, यानी झारखंड राज्य का जो है पूर्व से पश्चिम, यानी पूरब से पश्चिम, ठीक है, इस तरह से है आपका, मान लीजिए झारखंड अप्रॉक्स स्टेप का है लगभग, ठीक है, तो ये आप जनरली जाइएगा, थोड़ा सा यहाँ पॉइंट है ज्यादा, ठीक है, झारखंड का, तो ये आप देखिएगा जिस तरह से विस्तार है। अब पूछ रहा है आपका ईस्ट टू वेस्ट, यानी पूर्वी से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम ज्यादा है बच्चों, पूर्व से पश्चिम क्या है, झारखंड का मेन पॉइंट जो है सेंटर, यानी यहाँ की लंबाई जो होता है, यहाँ से यहाँ की लंबाई, कुल लंबाई यानी टोटल लेंथ जो होगा ईस्ट से वेस्ट यानी पूर्व से पश्चिम, वो हो जाएगा आपका 463, ठीक है, 63 किलोमीटर, ठीक है, 463 किलोमीटर अप्रॉक्स लगभग है, अप्रॉक्स लगभग है, ठीक है, वो आगे पीछे होता है क्योंकि कुछ भाग को
डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो वो आपका बंगाल में कभी इधर एरिया, वो इंडिया में भी देखा जा रहा है इस तरह से। तो 463 किलोमीटर अप्रॉक्स आपका झारखंड ईस्ट से वेस्ट है, ठीक है। और आपका नॉर्थ से साउथ कितना था, 380 किलोमीटर था, 80 किलोमीटर, 380 किलोमीटर। तो ये 2 पॉइंट आता है कभी कभी नॉर्मल क्वेश्चन में, ये इसको दिमाग में सेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो देखिए सुमेलित नहीं है, ऊपर में पूछ रहा है सबसे पहले नॉर्थ में बिहार, क्या बिहार है, ऊपर में बिहार है, बिल्कुल है, ऊपर में नॉर्थ में आपका बिहार है। दक्षिण में यानी साउथ में, दक्षिण मतलब साउथ में छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ साउथ में है नहीं, छत्तीसगढ़ आपका क्या है, वेस्ट में है, इस साइड छत्तीसगढ़ है, ठीक है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ है आपका, यहाँ पे छत्तीसगढ़, यहाँ पे छत्तीसगढ़ नहीं है। नेक्स्ट है आपका पूर्व से पश्चिम बंगाल है, बिल्कुल सॉरी, पूर्व और पश्चिम बंगाल किसमें पड़ता है, पूर्व और पश्चिम। ये पूर्व में कुछ भाग आपका यहाँ पे आ जाता है बंगाल, और कुछ यहाँ पे पश्चिम में, यानी पूर्व पश्चिम में बंगाल है, पूर्व और पश्चिम। पूर्व ये हो गया साइड बच्चों, ठीक है, उत्तर दक्षिण में छत्तीसगढ़, पूर्व और पश्चिम में बंगाल। हाँ, पूर्व में बंगाल साइड है, पूर्व में क्या है, बंगाल है, पूर्व और पश्चिम। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, पूर्व और क्या होना चाहिए, दक्षिण होना चाहिए, क्योंकि ये दक्षिण साउथ क्या है, उत्तर दक्षिण, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये बंगाल आ जाएगा। बंगाल कौन साइड है, ये साइड है, ठीक है, ये साइड में बंगाल आता है, पूरा कोलकाता जो हम लोग वेस्ट बंगाल कहते हैं वो साइड आ जाता है। नेक्स्ट है पश्चिम में छत्तीसगढ़, पश्चिम में छत्तीसगढ़ कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपका दक्षिण में छत्तीसगढ़ है, ये नहीं है। पश्चिम में छत्तीसगढ़ है, इस साइड पश्चिम में छत्तीसगढ़, वेस्ट में आपका छत्तीसगढ़ है, तो कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा आपका रॉन्ग, तो ये आपका छत्तीसगढ़ जो है दक्षिण में नहीं है, ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है झारखंड राज्य के दक्षिण में निम्नलिखित में कौन सा राज्य स्थित है, तो सबसे अच्छा क्वेश्चन देखिए, 1 मिनट, देखिए बच्चों, झारखंड राज्य के दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्थित है, दक्षिण यानी साउथ, अभी बताया साउथ में, दक्षिण में कौन सा है, दक्षिण में, तो दक्षिण में हम लोग को कौन सा है, दक्षिण में है आपका उड़ीसा, दक्षिण में कौन सा है, उड़ीसा राज्य है। दक्षिण में आपका, साउथ में कौन पड़ता है, उड़ीसा बॉर्डर बनाती है हम लोग को साउथ में, दक्षिण में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कहता है झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, वर्ग किलोमीटर में बताना है, तो वर्ग किलोमीटर में जानिएगा आप, जनरली याद रखिएगा, दिमाग में सेट कर लीजिए कि 79,714 है, लेकिन 2000 का जब ये किया गया था, भूगोलिक सर्वेक्षण किया गया, तो 79,716 किलोमीटर अप्रॉक्स बताया गया है, यानी 2 किलोमीटर जो है वो झारखंड का किलोमीटर वो इंक्रीज किया गया है, ठीक है। तो 79,714 या तो 79,716, यानी दोनों में कोई भी ऑप्शन आएगा, ये ऑड है तो ऑड क्वेश्चन में अगर 14 रहेगा, तो अगर क्वेश्चन आपका अगर बनेगा 14 तो 14 ही आपको करना है, और 16 अगर रहेगा तो 16 किलोमीटर, यानी 79,716 किलोमीटर अप्रॉक्स आपका झारखंड का क्षेत्रफल है, किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड के भारत में राज्य का स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिएगा तो एरिया की दृष्टि से कितना स्थान है, तो ये आपका 14वां स्थान है, 14वां क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया की दृष्टि से झारखंड जो है वो कितना नंबर पे है, वो 14वां है। नेक्स्ट है झारखंड राज्य के भूभाग देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो देखिए न्यू जो है ये क्वेश्चन कि झारखंड राज्य के भूभाग देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, यानी कहने का मतलब है देश का जो क्षेत्रफल है, यानी इंडिया का क्षेत्रफल 32 लाख कुछ अप्रॉक्स किलोमीटर है, तो उसमें से झारखंड का जो क्षेत्रफल है 79,716 अप्रॉक्स, तो उसमें 79,716 में झारखंड का प्रतिशत में यानी परसेंटेज में कितना परसेंटेज आता है पूरा इंडिया का, तो ये आता है आपका 2.42। पुराने बुक में 2.72 दिया हुआ है, उसको नहीं, आप न्यू वर्जन में जो है आपका 2.42 दिया हुआ है, 2.42 आपको अप्रॉक्स लेके चलना है, ये आपका परसेंटेज में है झारखंड का क्षेत्रफल इंडिया, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, झारखंड राज्य की ग्रामीण क्षेत्रफल है। ग्रामीण क्षेत्रफल बच्चों, ये ग्रामीण कहने का मतलब है कि जो झारखंड में जो क्षेत्रफल है वो दो भाग में बट गया, एक शहरी में एक ग्रामीण में। तो जाहिर है कि ग्रामीण झारखंड में ज्यादा है, यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा पाया जाता है और शहर क्षेत्र क्या कम पाया जाता है, बहुत कम है शहर क्षेत्र, इसीलिए यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रफल है वो ज्यादा है। तो ये कितना है 77,922 किलोमीटर, यानी 77,922 किलोमीटर। ये आपका क्या है ग्रामीण क्षेत्रफल है। ग्रामीण क्षेत्रफल 77,922 अप्रॉक्स किलोमीटर, इतना आपका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य की शहरी क्षेत्रफल। अब देखिए ग्रामीण क्षेत्रफल है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा है शहरी क्षेत्रफल। तो शहरी क्षेत्रफल बताएं कि ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा है और शहर क्षेत्र क्या होगा कम है, यहाँ पे बहुत कम है। तो झारखंड में शहरी क्षेत्रफल जो है बच्चों बहुत कम है, लगभग 1792 किलोमीटर, लगभग अप्रॉक्स 1792 किलोमीटर, 1792 किलोमीटर आपका शहरी क्षेत्र है, 1792। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज 20 क्वेश्चन रखेंगे, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है। देखिए वर्तमान राज्यपाल पूछे तो आपका ये ओल्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन आपको ओल्ड क्वेश्चन में एक चीज आपको नॉलेज देना चाहते हैं कि ओल्ड क्वेश्चन में यहाँ देखिए झारखंड राज्य के वर्तमान राज्यपाल है, वर्तमान ये सब सभी राज्यपाल रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू, रवि रंजन, सैयद अहमद, आनंदीबेन पटेल, ठीक है, ये तो आनंदीबेन पटेल नहीं है, लेकिन बाकी सब आपका ये द्रौपदी मुर्मू, सैयद अहमद, ये सब आपका राज्यपाल रह चुके हैं झारखंड के। जिसमें से द्रौपदी मुर्मू जो थे आपका, द्रौपदी मुर्मू वो क्या थे राज्यपाल रह चुके हैं यहाँ पे, ये उड़ीसा के रहने वाले हैं द्रौपदी मुर्मू। और सबसे बड़ी बात है कि ये हमारे ऐसा झारखंड का ऐसा मतलब कहिए कि एक सौभाग्य है जो द्रौपदी मुर्मू यहाँ का राज्यपाल रहते हुए राष्ट्रपति बन गए। राष्ट्रपति यहाँ राज्यपाल भी रहे लॉन्ग टाइम, सबसे अच्छा मतलब इनका कार्यकाल भी था उस समय, और उसके बाद ये राष्ट्रपति डायरेक्ट बन गया। भारत का प्रथम जो है एसटी क्षेत्र के जो बनने वाले हैं राज्यपाल वो द्रौपदी मुर्मू है। बहुत गर्व की बात है हम लोग का कि जो द्रौपदी मुर्मू आप लोग झारखंड से यहाँ के राज्यपाल रहते हुए भी राष्ट्रपति बन गए हैं। और इनका जो प्लेस स्थान है मतलब घर होम जो है वो आपका उड़ीसा में है, उड़ीसा में। और उड़ीसा में वो काफी दिन तक लीडर भी रह चुके हैं, मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ठीक है, और एमपी भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के राज्यों, हाँ कौन सा अभी है तो गंगवार थे, अभी कौन सा है गंगवार, ठीक है, तो गंगवार जी हैं अभी राज्यपाल। झारखंड के राज्यपाल कौन है गंगवार है, गंगवार जी हैं हम लोग गवर्नर। नेक्स्ट है झारखंड राज्य के राज्यपालों का क्रम अनुसार द्रौपदी मुर्मू का क्रम क्या है। द्रौपदी मुर्मू उस समय कितने नंबर पे बनी थी, तो अप्रोक्स लगभग द्रौपदी मुर्मू जो बनी थी वो शायद मेरे ख्याल से 9 बनी थी, 9 में बनी थी, 9 में। और अभी जो बहुत सारे राज्यपाल बन रहे हैं 11, 12, ठीक है, ये सब अभी बनते जा रहे हैं। नेक्स्ट है झारखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। वर्तमान मुख्यमंत्री तो आप लोग जानते हैं बच्चों, हमारे फेमस मिनिस्टर हैं, ठीक है, जिन्होंने मैया योजना भी चलाया, बहुत सारे फीमेल कैंडिडेट को सशक्त बनाया है, ठीक है। तो झारखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो आपका वर्तमान हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन। और ये दूसरी इसमें पॉइंट क्या बनता है कि हेमंत सोरेन व्यक्तित्व के मतलब व्यक्तित्व के आधार पे जो मुख्यमंत्री बने हैं वो छठे सीएम बने हैं, ठीक है। व्यक्तित्व के आधार पे कहिएगा तो यानी छठे सीरियल गिनिएगा कि मेन के आधार पे, व्यक्ति के आधार पे, तो छठा व्यक्ति हैं जिन्होंने झारखंड के सीएम का पद संभाला है, ठीक है। और अगर काउंटिंग के अनुसार कहेंगे तो ये 12 नंबर पे, ठीक है, 12 नंबर पे बने थे। और अभी जो कंटिन्यू किए हैं वो 13 नंबर पे कंटिन्यू किए हैं सीएम का। 2019 में जब बने थे तो वो 12 नंबर पे सीएम बने थे, अभी 13 नंबर पे अप्रॉक्स बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है झारखंड के मुख्यमंत्रियों के क्रम अनुसार हेमंत सोरेन का क्रम देखिए, यहाँ क्रम पूछ दिया आपका। उस समय 2019 में जब बने थे ये तो 19 था, अभी आपका कितना हो जाएगा 30। नेक्स्ट है झारखंड राज्य के अभी तक कुल कितने व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए हैं। देखिए व्यक्तित्व के आधार पर पूछेगा तो आपका कितना हो गया छठा, 6, ठीक है। व्यक्तित्व के आधार पे कहिएगा तो 6 हैं, 6 हैं, कितने हैं 6 हैं।
नेक्स्ट है 25 क्वेश्चन कर देते हैं आज। झारखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष क्या नाम है? तो अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो रविंद्र महतो है, रविंद्रनाथ महतो है, रविंद्रनाथ महतो, जो आपका जामताड़ा से आते हैं, वहां के क्या है, वहां के एमएलए हैं रविंद्रनाथ महतो, और जामताड़ा नाला सुपारा से ये लड़ते हैं वहां पे चुनाव, और रविंद्रनाथ महतो जो आपका वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष है और लगातार दूसरी बार अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, झारखंड विधानसभा के विपक्ष के नेता बताइए कौन है? विपक्ष के नेता अभी कौन है? आपका बाबूलाल मरांडी। अभी कंटिन्यू अभी जो आए हैं बाबूलाल मरांडी। उसके बाद वर्तमान समय में बाबूलाल मरांडी का संबंध निम्नलिखित में किस राजनीतिक दल से है? बताइए वर्तमान समय में जो बाबूलाल का संबंध है वो कौन सा पॉलिटिक्स से अपना पॉलिटिक्स आगे बढ़ा रहे हैं, अपने राजनीतिक आगे बढ़ा रहे हैं, राजनीतिक टाइम जो है अपना समय बढ़ा रहे हैं, तो वो भाजपा से, बीजेपी से। ठीक है, भाजपा से, अभी भाजपा में सम्मिलित हो गए हैं। इसके पहले क्या किसमें थे? झाविमो में। इसके पहले किसमें थे? झाविमो, अपना एक पार्टी था इनका, झाविमो पार्टी। ठीक है, झारखंड मोर्चा एक था, ठीक है, वो अपना अलग पार्टी एक बनाए थे झाविमो, और झामुमो जो है वो हेमंत सोरेन जी का है, झामुमो। वर्तमान समय में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान समय में ये पुराना क्वेश्चन है बच्चों, इसको अभी आप छोड़ दीजिए। ठीक है, इसको आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसको छोड़ सकते हैं वर्तमान समय में। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड राज्य की विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितना है? झारखंड में विधानसभा की कुल सीटों की संख्या जो पहले था अप्रॉक्स, वो कितना था? सॉरी, वो 82 था। विधानसभा की सीटों कितने थे टोटल? तो 82 था, जिसमें से एक जो हम लोग का ऐड होता था वो एंग्लो इंडियन से, ठीक है, जो जिसको कहते थे मनोनीत सीट रहता था, मनोनीत सीट रहता था, उसको क्या कर दिया गया है? उसको हटा दिया गया है, उसको एक सीट हटा दिया गया है। तो टोटल जो अभी विधानसभा में सीट जो है वो टोटल आपका आ गया 81 सीट। ठीक है, विधानसभा में जो हो गया 81 सीट हो गया टोटल। ठीक है, इस तरह से हम लोग टोटल 27 क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट डे जब आएंगे तो बच्चों तो इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, और भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे और भी जानकारी झारखंड के बारे में जानेंगे, और जिसमें अच्छे क्वेश्चन की जानकारी लेंगे, ताकि हम लोग को झारखंड दरोगा और भी अदर झारखंड पुलिस अदर एग्जाम अच्छा से तैयारी हो सके, और एग्जाम को हम लोग क्वालिफाइंग कर सके और जॉब ले सके। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ओके, और अच्छे से पढ़िएगा, कंटिन्यू पढ़िए, कंटिन्यूअस बहुत जरूरी है, कंटिन्यू कीजिएगा तभी लाइफ में आगे बढ़िएगा। गुड नाइट।